बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गाज़ीज़ लॉ पे, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई आर्बिट्रेरी शेप हो या रेगुलर शेप हो, उसमें से गुज़रने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस क्लोज्ड सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले हम गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो गाज़ीज़ अपने लॉ में कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से जो गुज़रने वाला फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज के जो उस सरफेस में इनक्लोज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये आर्बिट्रेरी कोई शेप ले लिया, तो इसमें जितने भी चार्जेस हैं हम इन तमाम चार्जेस को ऐड करें और उसका 1/ε0 टाइम्स लें, मतलब उन टोटल चार्ज को हम 1/ε0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उस शेप में से गुज़रने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके बराबर होंगे। मतलब कि जो उस शेप में से गुज़रने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस और 1/ε0 उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोबारा से सुन लें कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज के उस सरफेस के। मैथमेटिकली phi E is equal to 1/ε0 total charge enclosed by the surface. phi E is equal to 1/ε0 और जो टोटल चार्ज आएगा इस क्लोज सरफेस में वो Q है, तो हम Q लिख लेंगे। अब इसी फार्मूले को हम प्रूव करेंगे कि किस तरह ये फार्मूला आता है। तो प्रूफ के लिए हम एक आर्बिट्रेरी शेप ले लेते हैं और ये जो आर्बिट्रेरी शेप है वो क्लोज्ड शेप है। अब ये जो शेप है उसमें हमने चार्जेस जो हैं वो आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं बेतरतीब एक के साथ, और ये जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5 सो ऑन Qn तक हमने चार्जेस ले लिए हैं और ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस होने का ये मतलब है कि ये एक दूसरे का जो फील्ड है उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, कि एक दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब ये जो पॉइंट चार्ज हैं इनको हमने एक बेतरतीबियत के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसा कि यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, इसी तरह Q4, Q5, Qn। आर्बिट्रेरी शेप में इनको हमने आर्बिट्रेरी तौर पे तकसीम कर दिया, एज शोन इन दी फिगर। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक चार्ज का अलग-अलग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये जो टोटल फ्लक्स है वो इस पूरी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है phi E। और यहाँ पर जो आपको Q 1/ε0 नज़र आ रहा है वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको अगर आप यहाँ पर देखें phi1 इज़ इक्वल टू वो बराबर आएगा Q1/ε0 के। ये हमने कहाँ से देखा, ये इसके लिए अगर आपने वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस बाय चार्ज पॉइंट चार्ज वो लेक्चर, मतलब इससे जो पिछला लेक्चर है उसको अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो ये फार्मूला बेसिकली हमने वहाँ से लिया है, phi इज़ इक्वल टू Q1/ε0।
तो ये आ जाएगा पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दूसरे चार्ज का, ये थर्ड चार्ज का, सो ऑन, ये nth चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो जब हम इन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस क्लोज्ड सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में से जो पीछे आपको क्वेश्चन हमने देखी है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 सब की डिवीजन में था, तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn। अब हम इन तमाम चार्जेस को ऐड करें तो वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ठीक है, वो जो हमने क्लोज्ड सरफेस ली उस क्लोज सरफेस ने इन टोटल चार्ज को अपने अंदर इनक्लोज्ड किया हुआ था, बंद किया हुआ था। तो Q1 Q2 Q3 Q4 सो ऑन Qn तक जो चार्जेस हैं, इन तमाम चार्जेस को हम ऐड कर दें तो वो उस क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज आ जाएगा। और टोटल चार्ज को हमने यहाँ पर Q का नाम दे दिया, कैपिटल Q, वेयर जो Q है वो बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn के। तो इज़ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर ये जो Q है, कैपिटल Q है, वो उस पूरी क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज होगा जो कि बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Qn। तो उसके साथ जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में जो पास आउट हो रहा है तो वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। जब हमने इससे पिछले लेक्चर की बात की तो हमने देखा कि हमने एक सिमेट्रिक बड़ी रेगुलर शेप सर्कली स्फेयर लिया, तो उसके मिड में एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था वो भी हमने देखा, तो वो फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 आया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं पे भी कोई एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q पे डिपेंड कर रहा है। Q मीन चार्ज जो है जो इस सरफेस ने अपने अंदर क्लोज्ड किया हुआ है, और मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। और आज के इस लेक्चर में हमने गाजीज़ लॉ वाले टॉपिक में एक आर्बिट्रेरी शेप ले ली और उसके अंदर हमने बेतरतीबियत के साथ चार्ज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो देन भी हमने इसमें से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा तो वो बराबर आ रहा है Q/ε0। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने रेगुलर शेप ली तो तब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही आया, और जब हमने इर्रेगुलर शेप ली तब भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज जो उस सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज्ड किया हुआ है, और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।